Hello students, our next topic is what do all acid have in common? सभी एसिड्स में समानता क्या है? All the acids have hydrogen ions when they dissolve in water. जब एसिड्स को डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं when dissolved in water. जैसे ही किसी भी HCl लिया वाटर के अंदर अगर उसको हम डिजोल्व करेंगे तो एक्वेस में आएगा, सॉल्यूशन के रूप में आएगा, तो उसमें से हाइड्रोजन आयंस बनेंगे. व्हेन डिजोल्व इन वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन आयंस एंड वीक एसिड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी. जितना कमज़ोर एसिड होगा वो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी. फॉर एग्जांपल यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच है वो 0 है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, और डाइल्यूट का 1, अगर हम उसको डिजोल्व करते हैं ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा. कब? व्हेन इट आयनाइज, यानी कि इसमें आयंस बनेंगे. जब ये वाटर के अंदर डिजोल्व होगा तो इसमें आयंस बनना जरूरी है और आयंस बनेगा तभी ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है. कभी भी ड्राई HCl डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. एब्सेंस ऑफ वाटर में इसमें से हाइड्रोजन आयंस बनेंगे ही नहीं. जब तक आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करती है. इसीलिए क्वेश्चन आता है कि वाई ड्राई HCl डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर ऑन द ड्राई लिटमस पेपर. लिटमस पेपर भी ड्राई है, HCl भी ड्राई है, और जब तक दोनों चीज़ ड्राई हैं हाइड्रोजन आयंस का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं. परंतु यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ समझा रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस बनते हैं इन कंपैरिजन टू वीक एसिड. एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड. जो विनेगर है हमारा वो भी जब उसको हम डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर डाइल्यूट फॉर्म में लेके आते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, बट दे आर इन लेस अमाउंट कंपैरिजन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का और एक वीक एसिड का. वीक एसिड में हाइड्रोजन आयंस जो हैं थोड़े से कम बनते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो ज़्यादा बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक करैक्टर. दोनों में ही हाइड्रोजन है. ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6, एल्कोहल C2H5OH, परंतु दोनों ही एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं. क्या कारण है? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक करैक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन डिजोल्विंग इन वाटर. अभी जो ऊपर हमने किया था, जब तक हाइड्रोजन आयंस नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन आयंस ना बनने के कारण कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा है. यहाँ पे ग्लूकोज और एल्कोहल में हाइड्रोजन तो है बट दे आर नॉट डिसोशिएट व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर. अगर वो जब पानी में घोलते हैं उनको सॉल्यूशन में लेके आते हैं और उनमें से हाइड्रोजन अलग होकर हाइड्रोजन आयंस के रूप में तब्दील नहीं होगी तब तक वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे. एक नोट्स निकलता है यहाँ पे, एक बात आ रही है सामने. क्या है वो कि दो ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड्स. जो एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, बट सभी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स एसिड हों ये बात क्लियर नहीं है जब तक, क्योंकि अभी हमने ग्लूकोज और एल्कोहल का एक एग्जांपल लिया है. अगर हाइड्रोजन डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन आयंस में नहीं कन्वर्ट होगी तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे. सेकंड थिंग, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas
glucose solution and alcohol solution does not conduct electricity. We know that for conducting of electricity, the formation of ion is necessary. But in last question, we find that the formation of hydrogen ions will not take place during the diluting of alcohol and glucose. अल्कोहल ग्लूकोज को जब हम सॉल्यूशन में लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और यही एक रीज़न है कि जब तक किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। और यही कारण इन दोनों केस में भी है, ग्लूकोज और अल्कोहल में भी, कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से दैट द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, एंड इन द एब्सेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एनी सॉल्यूशन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड थिंग, एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है यहाँ पे कि रेन वाटर को कहा जाता है कि एज प्योर एज डिस्टिल्ड वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है हमारा प्रसुप्त जल है, उतना ही प्योर वाटर जो है उतना ही रेन वाटर होता है। बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये कैसे हो रहा है कि दोनों ही की समानता एक जैसी दी गई है, परंतु रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है परंतु डिस्टिल्ड वाटर नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या होता है, जब बादलों में से पानी बरसना शुरू होता है ऊपर, वो उतना ही प्योर होता है जितना डिस्टिल्ड वाटर, और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसी एसिड्स, बेस एंड साल्ट, कोई इम्प्योरिटीज मिली नहीं होती है जो उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना दे। बट दूसरी तरफ हम देखें तो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। उसका कारण क्या हो रहा है कि जब रेन वाटर एटमॉस्फेयर के थ्रू नीचे आता है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेज, CO2 टाइप्स की जो गैसेज होती हैं, Na2O भी होती है, SO2 भी है, वो वाटर के साथ डिजोल्व करके उसको एसिडिक बना देती हैं। और हमें पता है एसिडिक सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन रेन वाटर बिकम स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2, SO2, Na2O in the atmosphere, and they dissolve in water, and then water becomes slightly acidic and the hydrogen ions का formation take place। हाइड्रोजन आयंस का अगर फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे, तो अगर आयंस का फॉर्मेशन हुआ किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी वाटर के अंदर तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। यही एक कारण है कि इन गैसेज के डिजोल्व होने के कारण उसमें आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, और जहाँ भी आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन बन जाता है। और यही कारण है कि रेन वाटर तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।